अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी लोग आए नहीं वालेकुम सारे, अस्सलाम। तभी लोग आए नहीं है। अच्छा, आप लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया हुआ है ना? प्रेजेंटेशन का कहा मैंने आप लोगों को। यस सर, यस सर। हाँ, बस वो बेटा दे देना उसको, मुझे फिर रिजल्ट कंपाइल करना होगा उसके, जिसके विचारों बच्चों के नंबर कम वगैरह हो रहे होंगे तो मैं से कुछ और करवा लूंगा। ठीक है मेरा बेटा? तो प्लीज जो है ना वो देना, ताकि आपके सेशंस जो है मैं बना दूं अच्छे से। ठीक है। अच्छा भाई, हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एसीएम का मुतालिक भी बताया हुआ है और इस्लाम के मुतालिक बताया हुआ है। छोटा सा लेक्चर है, इसके अंदर टॉपिक जो है तकरीबन जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे फॉर्म में बताए हुए हैं। उसके बाद साइबर लॉस को हम करेंगे और कुछ और टॉपिक्स देखेंगे आउटलाइन में जो बाकी हैं। तो इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, एथिक्स क्या है, इस्लामिक इस्लाम कोड क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये फाइनल एग्जाम ऑल्सो। तो फरवरी के अंदर जो है यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी फिजिकल। एट ब्रॉड रूल्स हैं, बिहेवियर ऑफ एशियन कोड ऑफ एथिक्स, हाउ टू एक्वायर गुड एथिक्स। एथिक्स होता क्या है, फिलोसफी इन कंपेसिंग राइट कंडक्ट एंड गुड लाइफ। देखिए विकिपीडिया जो कहती है उसमें पहली बात ये कि राइट कंडक्ट मैं आपको ये बात पहले बार बता चुका हूँ कि आपके पास लेट से किसी इंसान को आदत है गाली दे के बात करने की। सही है, उसकी फैमिली के अंदर उसको आदत है गाली दे के बात करने की, या किसी को आदत है कि वो जो है वो जैसे बोलते हैं शाउट्स करके बात करने की आदत है तमीज से। ये किसी को आदत है कि वो घुटनों पे बैठ के जो है खाना खाने की आदत है, या किसी को आदत है। अब वो उसकी उसकी अपनी नेचर के हिसाब से जो है जो चीजें हैं वो सारी की सारी वो अपने आप में सही समझ रहा है। सही है, वो आप उसको कभी भी वो रॉन्ग कहेंगे तो उसको वो समझेगा नहीं इस चीज को। लेट से किसी को आदत है कि किसी आपको कोई फीमेल जा रही है उसको सीटी मारनी है। अब उसको आदत है, उसके कल्चर के अंदर है ये, कि कल्चर का मतलब ये कि जो लोकेलिटी उसके हिसाब से, या फिर उसको गुटखा खाने की आदत है। तो वो उसका राइट कंडक्ट जो है वो उस सोसाइटी की वजह से जो है वो वैसे ही बन जाता है। तो वो समझता है कि यही सही है, मगर ऐसा जो है होता नहीं है सही। मैं इसको एग्जांपल छोटी सी देता हूँ। अब जैसे कि आपके पास एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो ये है कि आपके पास इंडिया की बात करता हूँ मैं, पाकिस्तान के अंदर तो फिर भी हालात थोड़े से बेहतर है। इंडिया के अंदर क्या है कि लोगों के पास वॉशरूम की सहूलत जो है वो नहीं होती नॉर्मली, या आपके पास अगर वो चाल में रह रहे हैं तो उनके अंदर क्या है कि वो वॉशरूम जो है उनके पास एक कंबाइन होता है वॉशरूम, और उसके अंदर वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो उसके लिए बेहतर ये क्या समझते हैं कि नहीं इधर उधर कहीं चले जाएं या खेत में बैठ जाएं या कुछ ऐसा कर लें। तो उनकी उनका वो कल्चर के हिसाब से उस इस ओके सही है, वो उसको ओके समझते हैं उसके हिसाब से। मगर यही चीज़ है वो सिंगापुर में जाते हैं, और सिंगापुर में जाने के बाद जो है सिंगापुर की जो लिफ्ट्स हैं, अगर आप सिंगापुर गए हो तो आपको ये पता लगेगा उनके लिफ्ट्स के अंदर सेंसर है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ पे अजीब सी बदबू आती थी, यानी कि लिफ्ट के अंदर बदबू आ रही है। कुछ जगह ऐसी वहाँ से बहुत तेज बदबू आ रही है। समझ में नहीं आता था ये बदबू आती क्यों है, बहुत सोचा नहीं समझ में आया। बाद में पता लगा कि ये लोग करते क्या, इंडियंस खुसूसन पे बड़े पेनल्टी भी होती है। तो वो करते क्या है कि लिफ्ट के अंदर जो यूरिन पास कर देते हैं। सही है। और इस तरह से और जगहों पे यूरिन पास कर देते हैं, जहाँ फूल लगे हो वहाँ यूरिन पास कर देते हैं। उनको आदत ही पता ही नहीं है, पहले दिन से ही नहीं पता कि उनको रहना कैसे है। तो अब वो तकरीबन बहुत सख्त पेनल्टी है, तकरीबन 200 सिंगापुरियन डॉलर जो है वो पेनल्टी है। 200 से ज़्यादा ही है। तो अब वो अपने कल्चर के हिसाब से सही समझते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है हर जगह पे। सही है, तो ऐसा जो है वो हर जगह नहीं होता, और इसको गुड लाइफ मानते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि एथिक्स जो है वो राइट कंडक्ट। अब कुछ लोग रॉन्ग पे रहते हुए उसको राइट मानते हैं। ठीक है, तो ये राइट कंडक्ट नहीं है। तो ये मैं बताना चाह रहा था। तो एथिक्स की डेफिनेशन जो है वो क्या है, राइट आप समझते हैं किसको है। जैसे किसी से पूछा जाए कि आपको गुस्सा किस चीज पे आता है। सही है, चले आप बता दें, आपका जवाब देखें क्या मुझे पता लगता है, बताइए जरा। आपको गुस्सा किस चीज पे आता है, कोई भी बता दे। अरे, जो कोई बिला वजह आपको तंग करे, अच्छा चलिए एक जवाब आ गया, या और आपकी कोई? गलती ना हो, आपको बुरा करे। बिल्कुल सही, और कोई? जी, हमारी गर्ल्स का जवाब नहीं आ रहा, गर्ल्स हमारी बहुत अच्छा आंसर करती हैं। सर जब समटाइम्स थिंग्स डोंट गो आवर वे तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है, चलें एक अच्छा जवाब आ गया। और कोई?
सर जब आपको पता हो ये झूठ है और सामने वाला उसको सच हाँ, ये भी बहुत जबरदस्त बात कही है, बहुत अच्छी। जी, और कोई अच्छे जवाब आ रहे हैं मेरे पास, मैं समझ रहा था वही घिसा पिटा जवाब आएगा। सर जब दिन जब दिल नहीं कर रहा होता, भाई किस चीज से दिल नहीं कर रहा होता? दिन खराब हो, दोबारा से बोले, मैं सुन नहीं पाया। कह रहे हैं कि दिन मेरा खराब होता मतलब बहुत सारा। दिन खराब हो कोई अरे किसी दिन किसी विन कोई बात की वजह से। चलो ओके, चलो ये भी बात हो सकती है। जी, और कोई? भाई आंसर अच्छे आंसर आ रहे हैं। और कोई? हमारी गर्ल स्टूडेंट ने एक नहीं बोला, वो भी बहुत अच्छा बोला। और कोई गर्ल स्टूडेंट है तो बता दें, फिर हम आगे चल रहे हैं। एक ही गर्ल है हमारे पास। Yes, फिलहाल इस क्लास में सिर्फ मैं हूँ सर। अच्छा, चले ओके, तो आपके पास चलें। चलें, और कोई आंसर दे दें आप, गर्ल्स के हिसाब से कोई आंसर दे दें कि गर्ल्स को किस बात पर गुस्सा आता है। हाफसा? सर मेनली अगर हमें कोई चीज़ चाहिए हो एंड वो नहीं मिले, और इफ यू प्लानिंग टू डू समथिंग एंड कोई आके वापस ऊपर से बोलता है कि यार ये तुम्हें करना था, जैसे लाइक बर्तन धोने की बात हो जाए, हम्म, तो अगर आई हैव इन माई माइंड कि मुझे बर्तन धोने, लेकिन आगे से कोई आके बोलता है तो मैं बर्तन धोने, दैट काइंड ऑफ इरिटेट्स मी। ओके ओके ओके। तो देयर मैनी वेज, यानी हमारा मूड कभी भी खराब हो जाता है। सही बात है, सही कह रही। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही। तो रीज़न जो है, बहुत अच्छे जवाब आते हैं। देखिए, मेरे पास जब भी मैं एथिक्स को पढ़ा रहा था, मैं तकरीबन काफ़ी टाइम तक पढ़ा है एथिक्स को। और एथिक्स के अंदर जो ये जवाब सवाल पूछते हैं, तो बॉयज़ नॉर्मली जवाब देते हैं कि हमें गलत बात पे गुस्सा आता है। अच्छा, गलत बात पे गुस्सा जो है वो ये बहुत नॉर्मली है। और गर्ल्स जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, जहाँ कोई टॉन्ट करता है। सही है, तो अभी हफ्सा ने भी जो कहा, तो कहा हफ्सा ने सही, मगर जाहिर सी बात है कि शी नोज, शी, अगर हफ्सा एक, मैं समझता ये हूँ कि बहुत रिस्पॉन्सिबल गर्ल है, तो उनको जो है आप टॉन्ट ना करें, यानी कि कोई कमेंट पास ना करें, क्योंकि वो कर लेंगी। सही है, तो अगर आप किसी को पुश करेंगे कि इस डायरेक्शन में ही चलना है, तो वो एरोगेंट हो जाता है और वो उस पॉइंट पे जो है वो नहीं चलता आपके साथ, और वो सोचता है कि इस चीज़ से बचे। तो कहने का मतलब यही है कि आप कोई बात काम कर रहा है तो आप उसको फोर्सफुली जो है वही काम जिसका इंटेंशन है करने की, अगर आप उसको कहें आप तो नहीं कर रहा, मैं जाओ। सही है, तो उसका जो है आपके पास वाली बात है। जो बॉयज कहते हैं नॉर्मली, वो कहते हैं गलत बात पे गुस्सा आता है। गलत बात जो है और सही बात जो है, वो चीज़ का जो स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अगर आपको गुस्सा, अगर आप कोई इंडियन को आप पकड़ते हैं, सिंगापुरियन पुलिस पकड़ती है कि भाई आपने गुटखा नहीं खाना, या पाकिस्तानी को पकड़ती है गुटखा नहीं खाना, वहाँ पे बैंड है, या आपने जो है वो सिंगापुर के अंदर जो है वो था, वो जो शॉपर है बाहर नहीं फेंकना, उससे $2000 जुर्माना है, या आपने सड़क पे थूकना नहीं है, उस पर $500 जुर्माना है, तो उनको गुस्सा आएगा पहली बात पे कि यार ये हम तो इंडिया में थे, तो हम जहाँ पेड़ देखा वहीं पे सो जाते थे और इस तरह से करते थे। तो पॉइंट जो है वो यही है कि लोगों का डिफरेंट माइंडसेट है और उसको राइट समझते हैं। तो वजह ये कि उनको बताया जाता है कि देखें, आपको जो बाहर जो न्यूजीलैंड की पुलिस है वो क्या करती है, न्यूजीलैंड की पुलिस ये कहती है आपको फर्स्ट टाइम वार्निंग दे देती है कि देखें, आपको ये पता नहीं था, आप जो है वो ट्रैवलर हैं या फॉरेनर हैं, हमारे रूल के अंदर ये चीज़ है, नेक्स्ट टाइम वी फाउंड यू तो वी विल पुट अ पेनल्टी ऑन यू, हम आपके पास पेनल्टी लगा देंगे आप पे। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो लोग नेक्स्ट टाइम नहीं करते और वो नेक्स्ट टाइम समझ जाते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है और ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। तो न्यूजीलैंड के अंदर जो है बड़ा तमीज़ से लेके चल रहे होते हैं लोगों को। तो अब आपको एथिक्स के माने समझ में आ गए होंगे कि ये फिलॉसफी है क्या एक्चुअल के अंदर। तो डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट जो है वो फिलॉसफीज हैं और उसको हम फॉलो करना होता है हमें। सही है, ये वाली बात है। अच्छा, ईरान का बता दूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जा रहा हूँ। ईरान के अंदर जो है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिबर्टी है, विमेन को जाने आने की काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है। तो अगर आप किसी गर्ल को घूरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, या उसको फॉलो करें, तो उनके जो पुलिस है वो बहुत सख्त है। तो उसमें ये होता है ये कि वहीं के लोग जो है SMS कर देते हैं पुलिस को, या वो गर्ल भी खुद भी कंप्लेन कर सकती है, तो उस पर जो है बहुत ही सख्त, एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट जो है एक्शन होता है। और ये कि वो समझ लीजिए वो बंदे के लिए बड़ा मुसीबत हो जाती है। तो अगर आप किसी को घूर नहीं सकते, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की,
तो वहाँ पे एथिक्स ये है कि अगर आप कहीं जब पार्टी में जा रहे हैं या कहीं सड़क पे जा रहे हैं हम और आप घूरे किसी लड़की को, सही है, तो उस पे जो है वो लड़की कंप्लेन कर सकती है और $500 तक जुर्माना हो सकता है। मगर पाकिस्तान एक वाहिद ऐसी जगह है कि वहाँ पे आप किसी मॉल में चले जाएं और आप जो है फिर वो जो जाहिलों की तरह लोग घूरना शुरू करते हैं, सही है, तो वो बेचारे जो है ना वो समझ में नहीं आता लड़की को मैं कहाँ चुप जाऊँ, सही है, तो वो वाली बात है। तो ये वाली बात है कि एथिक्स जो है वो यहाँ की पब्लिक को नहीं है, मगर जो बाहर जाते हैं बिल्कुल इंसान जैसे बोलते हैं ना अच्छे और कायदेमंद सही इंसान के तौर पे जो है निकल के सामने आते हैं, क्योंकि इतने पेनल्टी इन पे लग जाती है कि सही हो जाते हैं ये लोग। तो उनको एथिक्स का आइडिया हो जाता है कि हमें देखना है तो कैसे देखना है, क्या करना है, सब आइडिया हो जाता है। और जाहिर सी बात है जब ये हमारे ग्रुप जो है इस तरह के जाते हैं बाहर, तो फिर उनको वहीं के लोग कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं भाई आप एयरपोर्ट से जब घर आना तो चश्मा लगा के आना, जो शेड्स कहते हैं, सन ग्लासेस कहते हैं। वजह यही है कि आते आते भी ये 500,000 का जुर्माना तो लेके ही आएगा साथ साथ, वजह ये घूरने की वजह से। अच्छा भाई, अच्छा सूरह नहल क्या कहती है? सूरह नहल कहती है कि आपके पास बी दे मैन और वुमेन दोज हु बिलीव डू व्हाट इज राइट वी surely should do a good life we shall reward according to their noblest action। जितने अच्छे अच्छे एक्शंस करते हैं, जितने तमीज से रहते हैं, अल्लाह ताला उसका बहुत अच्छा जो है रिटर्न देता है। अच्छा अच्छा, अब आपके पास क्या है? इस्लामिक लॉ, इबादत, या आपको चीज़ें पता हैं? हज, ज़कात, इस्लामिक लॉ के अंदर मोरल करेक्टर, सोशल करेक्टर, मॉनेटरी डीलिंग्स, ये तमाम चीज़ें जो ज़रूरी हैं। अब इस्लाम के अंदर जो है मैं एक सुन रहा था बयान में, तो उसके अंदर जो है वो 10 to 20% हुकूक अल्लाह है तो 80% हुकूक इबाद है, सही है। तो ये वाली बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके अकायद, इबादत, सही है, ये 20% है अगर दोनों मिला के, तो ये समझ लीजिए बाकी इबादत 20% है, अकायद 20% है, तो 60% जो है आपके पास हुकूक इबाद है। अच्छा, पर्सनल ऑनर, इंटेग्रिटी, टाइम, ये पोटेंशियल आईसीटी रिलेटेड हार्म्स हैं। तो ऑनर, इंटेग्रिटी, टाइम, प्राइवेसी, इकोनॉमिकल इक्विपमेंट, नेटवर्क बैंडविड्थ, नेटवर्क अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसमें क्या है? ऑनर, इंटेग्रिटी, टाइम, प्राइवेसी, इकोनॉमिकल इक्विपमेंट वगैरह जो है पोटेंशियल आईसीटी। अच्छा, इसमें क्या है? नेटवर्क और एटिकेट्स इज इक्वल टू एटिकेट। अच्छा, ये दोनों लफ्ज़ों को अगर मिलाते हैं, नेटवर्क को और एटिकेट को, तो अच्छा नेटवर्किंग देखें आपकी बढ़ती कैसे है। अच्छा ये बताइए कि आपके पास फिर हफ्सा एक ही है हमारे पास। अच्छा, हफ्सा की कितनी फ्रेंड्स है? फ्रेंड्स के माने वो फ्रेंड जिससे वो अपने दिल की बात कर सकती है। वन। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, और बॉयज हमारे पास कितने हैं जिनके बहुत क्लोज फ्रेंड जो हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड जो हैं वो 8-10 हैं या उससे भी ज्यादा है बॉयज में? 3 है सर। 3 है। अच्छा, और कोई जिनके 3 से ज्यादा हो? जहांगीर आप बताएं। सर 2 हैं, 2 हैं। अच्छा, और कोई नहीं ज्यादा जिनके हो, बहुत ज्यादा बड़ा सर्किल हो, जिनके बहुत अच्छे दोस्त हों और बहुत ज्यादा तादाद में हो? सर सर्कल दोस्त तो बड़ा सारे अच्छे हैं, लेकिन वो जो दिल मतलब दिल के बाद जिससे शेयर करते हैं वो 3 है सर। वो 3 है। अच्छा तो अच्छा अगर ज्यादा होते हैं तो वो आपस में बातें शेयर कर रहे होते हैं फिर। अच्छा 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 अच्छा। तो इसका क्या कितने हैं वैसे नॉर्मली? कोई ऐसा है कि जिसके बहुत सारे दोस्त हैं और सभी उसके साथ लॉयल हैं और सभी उसके साथ हम्बल हैं और सभी उसके जो है राजदार हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। दोनों एक साथ बोले, मैं सुन नहीं पाया। मैं कोई एक बोले पहले। नो वन नो बोले। सर। अच्छा, 2 सर। अच्छा अच्छा बेटा, नेटवर्क और एटिकेट्स के माने सिंपल से यही है कि नेटवर्क जिनका स्ट्रांग होता है वो लोग कौन लोग होते हैं? पहली बात ये, जिनका नेटवर्क स्ट्रांग होता है वो लोग होते हैं जो दूसरों को फैसिलिटेट करते हैं, सही है। अच्छा, गर्ल्स की जो है लॉजिक डिफरेंट होती है। गर्ल्स जो है वो अपने आप से भी कुछ चीज़ें छुपाती हैं, यानी कि उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनका बेस्ट फ्रेंड जो है गर्ल्स का उनका हस्बैंड होता है, सही है, ये बात बिल्कुल सच है।
और उनका बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होता। शादी से पहले उनकी बेस्ट फ्रेंड की जो है वो बहन होती है, और शादी के बाद उनका बेस्ट फ्रेंड अगर उनकी मेंटेलिटी जो है मैच कर रही है तो सबसे बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड होता है। ये बात बिल्कुल डन है। फ्रेंड्स जो हैं वो होती हैं उनकी, मगर बहुत रेयर केसेस के अंदर होते हैं कि वो डिच नहीं करती या यहाँ की बात वहाँ नहीं करती, बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। मैं असल में साइकोलॉजी पढ़ी भी, मैंने पढ़ाता भी। अच्छा, बॉयज के अंदर यही है कि वो जितना अच्छा इंसान होगा जितना अच्छा इंसान होगा, जितना हेल्पिंग हैंड होगा, और जितनी जो है वो उस इंसान के अंदर समझ ली कि दूसरे की हेल्प करने की एक आदत होगी, और मोरली, फाइनेंशियली, क्या कहते हैं उसे, और फाइनेंशियली मैं टर्म यूज नहीं कर रहा, आपकी एज ऐसी नहीं है अभी, या आपके पास इस तरह से जो है, तो वो उनके दोस्त बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा सर्कल होता है। मेरा बहुत बड़ा सर्कल है दोस्तों का, और ये कि मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी मेरे खिलाफ जो है कोई ऐसी बात करता होगा। बहुत बड़ा सर्कल है, आप सोच नहीं सकते। और कोई ना कोई, जाहिर सी बात है, मैं डेफिनेटली उनका पॉजिटिव सोचता हूँ, उनको पॉजिटिव बात बताता हूँ, उनको सच बात बताता हूँ, और तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वो भी मेरी बात को जो है ऑनर करते हैं, वो भी मेरी बात को कीप करते हैं। तो इफ यू आर गुड यू विल गेट वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। जिन लोगों से लोग दोस्ती नहीं करते, या कुछ नाम ऐसे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सारे प्रोफेसर, सारे लोग जो है उसको बुरा मानते हैं, मगर मेरे बहुत से दोस्तों में से सही है। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ऐसा क्यों है, तो कहते हैं नहीं नहीं यार ये बंदा है ही खराब। तो मैंने कहा यार मुझे इतना टाइम हो गया इसके साथ, मगर मुझे ऐसी कोई खराब बात लगी नहीं। द थिंग इज दैट मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं हूँ। तो नेटवर्क एटिकेट के माने ही यही है कि एटिकेट्स के माने ये नहीं है कि आप वजू करके घूमें, और नेट एटिकेट्स के माने यही नहीं है कि आप हर आते आते को सलाम करें। नेटवर्क के माने ये नहीं है, एटिकेट्स के माने ये नहीं है कि आप पंचवक्ता नमाजी हैं, रोजेदार हो। आप जो है वो हुकूक बात के अंदर कितने अच्छे हैं, लोगों से बात कैसे बर्ताव करते हैं, लोगों की हेल्प कैसे करते हैं, लोगों को जब नीड होती है तो आप आगे बढ़ के आते हैं, छुप जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो नेटवर्क एटिकेट्स को जब हम मिलाते हैं तो बनता है नेटिकेट्स, एटिकेट्स हम उसको कह रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। तो नेटवर्किंग किनकी स्ट्रांग होती है आपको पता है? नेटवर्किंग उनकी स्ट्रांग होती है जो हेल्पिंग हैंड होते हैं। सही है, ये बात बहुत ज़्यादा मानी जाती है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। अच्छा, इस वक्त जो है लंदन का मेयर कौन है? अच्छा, कोई पाकिस्तान। हाँ, नाम बताइए। नाम नहीं पता सर। सादिक खान। अच्छा, अब सादिक खान जो है आपके पास इंडियन मेयर नहीं है, मैं आपको पहले बताऊं, पाकिस्तानी मेयर है। अच्छा, उसको जो है ना ऑनर कौन करता है? उसको पूरी कम्युनिटी, सिख हो, हिंदू हो, पाकिस्तानी हो, दुनिया का कोई भी बंदा हो, वो कहता है यार इससे अच्छा आदमी नहीं है कोई। उसकी क्या वजह है? अच्छा, उसकी वजह क्या है कि वो जब पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी वो हेल्पिंग हैंड था, लोगों की हेल्प करता था। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा, देन विल गो फॉरवर्ड। लंदन के अंदर जो है एक कम्युनिटी है, एक एनजीओ है, उसका नाम है मुस्लिम हैंड्स। आप उसको देख लीजिएगा। मुस्लिम हैंड्स जो है वो बहुत ही, समझ लीजिए कि कोई ग्रुप है मुसलमानों का जो काम करता है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं है कि लोगों को के सामने आए, और बैक एंड पे आके काम कर रहे होते हैं। इन्होंने लंदन में देखा मसला क्या है, लंदन में सबसे पहले मसला ये देखा, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लोग भूखे घूमते हैं। अगर मैं ये बात करूं आज से 8-10 साल पहले की, तो अगर हम लंदन को याद करते थे तो उसकी भूख से याद करते थे कि लंदन के अंदर भूखे लोग घूमते हैं, और उनका पैसे नहीं होते खाना खाने के लिए, सूप पी के गुजारा करते हैं, बड़े बुरे हालात होते हैं उसके अंदर। चोरियां, छोटी छोटी डकैतियां, कोई केला लेके भाग गया, कोई फल लेके भाग गया, किसी ने जो है बर्गर चुरा लिया, इस तरह के लोग बहुत होते थे, केसेस, छोटे छोटे से केसेस बहुत होते थे। किसी ने बिजली की केबल काट के ले गया, कोई गाड़ी का पहिया खोल के ले गया, ये बहुत सारे केसेस होते थे। तो मुस्लिम हैंड्स ने जो है ना इस चीज़ को एफर्ट किया, एफर्ट करने के बाद सारे मुसलमान लोग हैं बहुत अच्छे, और ये पॉलिटिकल उसमें विंग में नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक मेन लंदन के अंदर एक जगह ली, एक दुकान ली। वो दुकान जो है 24 आवर्स ओपन होती है। उसके अंदर पूरी दुनिया के खाने जो है बनाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो खाने फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको लगेगा नहीं कि यार ये जगह जो है, जो पैसे देना चाहे वो देता है पैसे, जो पैसे नहीं देना चाहे वो नहीं देता पैसे। तो अब होता क्या है कि जब से ना मुस्लिम हैंड डिफरेंट जगहों पे खोला है लंदन में, तो होता क्या है, लोग लाइन लगा के जाते हैं, खाना खाते हैं। इसमें बहुत सारी तादाद जो है स्टूडेंट्स की है, बहुत बड़ी तादाद जो अफ्रीकन की है। तो वो उनको, और इसका मंथली जो बिल आता है ना खाने वाने का, वो तकरीबन 10,000 पाउंड बनता है।
10,000 पाउंड पर मंथ जो इनका एक्सपेंस होता है और ये जो बियर करते हैं, मगर 10,000 पाउंड एक्सपेंड करने के बाद लंदन का क्राइम रेट जो है वो 2 to 3, उस एरिया का जो क्राइम रेट है 2 to 3% रह गया। वो 20% था, 2 to 3% रह गया। अब बताएं 10,000 पाउंड कोई उस करेंसी में वहां रहने वाले को ज्यादा नहीं है पैसा, मगर क्या है, उनके अखलाक अच्छे, उसमें हिंदू भी जाते हैं, उसमें सिख भी जाते हैं, हर कम्युनिटी के लोग मोस्ट वेलकम। आपको कॉफी चाहिए कॉफी पिए, आपको बर्गर खाना है बर्गर खाइए, आपको इंडियन खाना है इंडियन खाइए, आपको जो खाना है आप खाएं। द थिंग इज दैट इसको कहते हैं कि आपके पास एटिकेट्स और हुकूक लिबास जो है वो लोग कमा रहे हैं और डेफिनेटली अल्लाह उनको सिला भी दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। रिमेंबर द ह्यूमन कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट डज नॉट रिप्लेस सब्स्टिट्यूट नॉर्मल कॉन्टैक्ट। सही है। जब इंटरनेट पे जो हम बात करते हैं चैट करते हैं, ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते नॉर्मल कॉन्टैक्ट को। इसकी मिसाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब कोई मरीज बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाओ। जब इयादत के लिए जाते हैं तो असल में होता ये है, साइंस ये प्रूव करती है कि आपकी जो स्किन है उसके ऊपर एक हेवला होता है, एक होलोग्राम टाइप की चीज़ होती है। और वो तकरीबन अगर आप अच्छे इंसान हैं तो पर्पल कलर की 6 आपके हाथ से 6 इंच दूर जो है वेव्स होती है। जो वेव्स जो हैं वो पर्पल कलर की वेव्स हैं अगर आप अच्छे इंसान है तो जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो वो वेव्स जो हैं, वो इंसान जो बीमार होता है उसकी वेव्स जो है उसकी डिफरेंट होती हैं। तो वो वेव्स आपस में जो है वो लिंक करती हैं, मिक्स होती हैं। मिक्स होने के बाद जो है उस इंसान को अच्छा महसूस लगता है, ही फील बेटर। सही, अच्छा महसूस लगता है। इस चीज़ के लिए अमेरिकन ने जब ये चीज़ पढ़ी तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दुनिया के बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत कुत्ते जो है वो जानवरों वगैरह को वो हॉस्पिटल में लेके जाते थे। तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो वाइब्स जो है वो इंसान वो जो जो हॉस्पिटल पे होता है उससे मिलता है, उसको फील अच्छा करता है। तो उन्होंने ये लिया कहाँ से? तो जाहिर सी बात है उन्होंने यहाँ से लिया। तो ये बात पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे जाके ट्रू होती है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो इस चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सके इंटरनेट कनेक्शन को। तो मैंने आपको ये बता दिया मैंने। अच्छा, डू नॉट अब्यूज योर न्यू फाउंड एनोमिनिटी। अच्छा, इसमें क्या है? ओहो, अच्छा, adhere to same standard of behavior online that you follow in real life। अच्छा, अगर ऐसा हो तो सब लोग जेल चले जाएं। है नहीं है, ऐसा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये चीज़ें हैं रियल लाइफ के अंदर। अगर आप रियल लाइफ के अंदर हों, वही बिहेवियर आप ऑनलाइन करें, तो डेफिनेटली आपने एक बहुत अच्छा स्किट देखा होगा, उसके अंदर कहती हैं, उसकी वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से, पलंग से बाहर आ जाओ, जो तुम इंटरनेट पे जो है वो दर्द देते हो कुरान शरीफ के, लोग तुम पे हाथ इस्लाम कबूल करने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो बंदा जो है रियल लाइफ में कुछ और होता है और वो इंटरनेट पे कुछ और होता है, तो दोनों में फ़र्क है। यू नो द डिफरेंस, ये बहुत फ़र्क है दोनों में। तो ये चीज़ें मानी जाती हैं। तो रियल लाइफ इज़ डिफरेंट दैन इंटरनेट लाइफ, ये है। मगर कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं, वो इंटरनेट पे भी वही होते हैं और रियल लाइफ में भी वही होते हैं। वो उनमें बाइसनेस नहीं होती और डबल फेस नहीं होते उनके। अच्छा, स्पाइंग एंड बैक बाइटिंग। अच्छा, जाहिर सी बात है, ऐसे बड़े सख्त वईद है, बहुत ही सख्त। आप बैक बाइटिंग के माने क्या है? आप गीबत करना, गीबत जो है या हसद करना ऐसे है आपके जो रिस्क को खा जाती है। जो लोग रिस्क की तंगी के अंदर होते हैं उसके पीछे वजह यही होती है। You believe avoid much suspicious, indeed some suspicious are sins, and why not neither backbite one another, would one of you like to eat the flesh। बिल्कुल सही है। अगर आप गीबत करते हैं इसका मतलब ये कि अपने भाई का आप गोश्त खा रहे हैं। Respect people time and bandwidth, avoid chain email, large attachments, use subject that define your email, always real FAQs discussion list। देखें आप जो है ऐसी ईमेल्स ना करें बहुत सारी, मुसलसल ईमेल पे चैट पे आप बात करें, लार्ज अटैचमेंट पे बात करें, आप फ़ोन कर लें। सही है, आप बात कर लें, तो वो वाली बात है। आप ये चीज़ें करें। देखिए फेसबुक बनाया जिसने, और उसके दिमाग में क्या था, वो कोई पढ़ने में अच्छा बंदा नहीं था, वो चाहता था कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, वो लोग जो नहीं अटेंड कर पाए वो देख सकें। उसके दिमाग में सिर्फ यही लॉजिक थी। अब आप मुझे बताइए, अब मेरे हफ्सा से मेरा सवाल हो जाएगा, हफ्सा आप किसी शादी में जाती हैं अगर, तो आपकी जो है विल क्या होती है कि आपके अगर फोटोज जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने खींचे हैं, फरियाब ने खींचे हैं, या फिर काला मुन्ना है उसने खींचे हैं, तो या किसी और ने आपके पास हो जाए खींचे हैं, तो अब आप जो है आपकी क्या ख्वाहिश होगी कि आप जो है अपनी फोटो खिंचवाएं, पोर्ट्रेट खिंचवाएं शादी में, तो आपको क्या आप जल्दी वो फोटो देख लेंगे अब लग कैसी रहेंगी? ऐसे ही होता है नहीं होता?
जी ऐसे ही होता है ना, और आप ईगर रहती हैं कि यार ये मिल जाए हमें, हम उसको देखें, हम लग कैसे रहे, ऐसे ही है? यप। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपका ये दिमाग में ये होता है कि ऐसा हो, मगर बॉयज जो है उनके दिमाग में हो सकता है ऐसा 5% हो, मगर गर्ल्स के अंदर डेफिनेटली वो ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वो चीज़ जो है, अगर आपने कोई मीडिया प्लानर रखा हुआ है तो कोशिश करेगा कि आपका वो जो उसने इवेंट कवर किया है उस इवेंट के अंदर वो तमाम चीज़ें, पहली बात ये कि लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट कर सकता है थ्रू यूट्यूब, और नंबर 2 ये कि उसका जो पेज है उस पेज के अंदर वो इवेंट के नाम से वो फोटोज डाल सकता है, जिसको फोटो लेना है वो ले सकता है। तो फिर आपको साई ऑफ रिलीफ जो है वो मिलता है, हाँ रे यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, यार ये बंदे ने फोटो खींचे, देखो फॉरन अपलोड कर दी, तो ये देन यू फील गुड। सही है। अब जो नॉर्मल जो फोटोग्राफर्स हैं वो करते हैं, जो फोटो लेते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है गूगल पे या क्लाउड पे दे देते हैं, जिसको चाहिए वो वहाँ से जाके वेबसाइट पे जाके निकाल सकता है। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें मौजूद हैं कि इससे जो है आपका कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, और आपको वो शादी ज़िंदगी भर या वो इवेंट ज़िंदगी भर याद रहता है। तो ये उसके दिमाग में था, फेसबुक का जो बानी था उसके दिमाग में था कि मैं ऐसा काम करूं कि लोग जो है जो इवेंट के अंदर उन्होंने अटेंड किया है इवेंट, वो इवेंट की जो ग्लिम्स हैं वो देख सकें, और उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था, और वो यही काम करते करते फेसबुक बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिलाइंग और अनफाउंडेड इन्फॉर्मेशन। देखें इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जब तक कि आप बात कंफर्म ना कर लें आप बात आगे ना दें। झूठ झूठ के माने क्या है, झूठ के माने ये कि आपने अनकन्फर्म इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर दिया, बस और कुछ भी नहीं। झूठ के माने यही है, जो चीज़ कंफर्म आपने नहीं की आपने आगे फॉरवर्ड कर दी, दैट इज अ लाई। अच्छा, अवॉइड स्लोपी लैंग्वेज एंड ग्रामर। अच्छा, स्लोपी लैंग्वेज एंड ग्रामर को हम कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज, हम नॉर्मल जो है वो बोल रहे होते हैं, तो आप वो ऐसी जुबान फिसल जाना या आप ना करें, या आप ऐसी ग्रामर यूज़ ना करें, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो सॉफ्ट रखें हमेशा। सही है। और ये कि आपकी क्लास के अंदर मुझे बच्चे ने बताया भी था, सूरह कहाफ के अंदर जो है वो लफ्ज़ ये तो, हाँ बेटा बता रहा हूँ फिर दोबारा से, जो कुरान शरीफ का मिडल है, सर वल वल यतलत्तफ। वल यतलत्तफ, ठीक है। और इसके माने क्या है, नरमी से बात किया करो। सही, तो नरमी से बात किया करो। आप देख लीजिए एटिकेट्स के अंदर पॉइंट नंबर 4 यही है, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस्लाम के अंदर जो मेन जो प्रिंसिपल है उसका वो है ही ये कि अगर आप नरमी से बात नहीं कर पा रहे किसी से तो आप अपनी क्या बात कर सकते हैं। वो वाली बात है, आप नरमी से बात करें। मेन आइडिया कुरान शरीफ का मिडिल में जो वर्ड जो है वो यही है। तो स्लोपी लैंग्वेज आप यूज़ ना करें, अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखें, सॉफ्ट लफ्ज़ों को आपने रखें। और इसके अंदर बहुत सारी आपके पास अस्वा हसना में मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह से जो है लोग जो मुसलमान हुए, और सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से। एक छोटी सी मैं बात आपको बताता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जो है जब काफ़ी लोग मुसलमान हो गए थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान कलमा तो पढ़ लिया था उन्होंने, मगर वो मुसलमान नहीं हुए थे। और उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, नाम होता है ना इसके इन लोगों का, जो मुसलमान, मुनाफिक। मुनाफिक। यस यस यस, ये होते मुनाफिक। सही, तो बहुत बड़ी तादाद थी, और ये जो है बहुत बड़ी तादाद थी जो कि मुनाफिक थे एक्चुअल में। तो अब हुआ ये कि अबू जहल के वालिद, मेरे ख्याल से अबू जहल के वालिद जो है, जब उनका बड़ी कोशिश की कि वो मुसलमान हो जाए, मगर उनके मुसलमान नहीं हुए वो। तो अब ये कि जब नमाज जनाजा की बात आई तो उन्होंने कहा आप कफन के लिए अपना कुर्ता दे दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता दे दिया, अपना कुर्ता पहनने उनको दे दिया ताकि उन पे कफनाया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो वो थूक है वो उनके मुंह के अंदर वो रखा। उन्होंने कहा कि शायद जो है इसकी वजह से बख्शे जाए। तो वजह क्या थी, वजह सिर्फ, और उसको देखते हुए कि यार ये वाकई में अल्लाह के नबी हैं, कि इन्होंने जो है पूरी कोशिश की कि ये बंदा जो कि मुसलमान नहीं हुआ, और ये कि उन्होंने पूरी कोशिश की इनको मुसलमान करने की, वो मुसलमान नहीं हुए वो। और उनको देखते देखते जो है कई सौ जो है वो मुनाफिक जो है मुसलमान हुए। तो वो वाली बात है। तो सर उसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला बिन बिल्कुल उबई। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, यही वाली बात है। तो वो ये तमाम हमारे काफ़ी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं इस्लामिक हिस्ट्री से अंदर, और उसी को ये लोग फॉलो करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड। और इसी वजह से जो है ये टॉपिक जो है ये रखा गया कि एथिक्स हैं क्या, तो अच्छा क्या है बुरा क्या है आपको डिफरेंस पता लग रहा होगा।
अच्छाई जो है, खुशी जो है वो पैसे में नहीं है, खुशी जो अच्छे बर्ताव में है। सही है, लोग खुशी जो है पैसे में ढूंढते हैं, वो उनके पास सिर्फ पैसा ही होता है बस, और कोई नहीं होता। अच्छे फ्रेंड जो हैं, देखिए मेरा आप लोगों का, आप लोग जानते होंगे, एक मेरा दोस्त क्लास फेलो जो है वो है शहयार बख्श महर, मेरा क्लास फेलो। सही है, अब आप लोगों के लिए अपोजिशन लीडर होगा, आप लोगों के लिए बड़ा एक सरदार होगा, और जब वो मिलता है तो बिल्कुल सादा से मिलता है, एकदम कोई उसमें है ही नहीं ना कोई कि वो ऐसी कोई बात करे, कोई बड़ाई करे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप रैंक से नहीं मिलते, आप दोस्त से मिलते हैं। सही है, जो लोग पैसे से, जिनका पैसा होता है उनके से पैसे ही होता है, जिनके पास अच्छे दोस्त होते हैं उनके पास दुनिया का सब कुछ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये तमाम चीजें। अच्छा, आपके पास ये बदतमीजी, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट रह चुका हूँ, तो कैप्स के अंदर अगर आप कोई ईमेल की जाती है, इसके माने बदतमीजी मानी जाती है। सही, कैप्स के अंदर जितने आपने ये सारे के सारे ये बदतमीजी मानी जाती है, और हमें ब्यूरोक्रेसी में पढ़ाया गया है कि आप अगर कोई ईमेल कैप्स के अंदर कर दें तो इसका मतलब यही है कि आपने दूसरे बंदे की इंसल्ट की है, तो वो वाली बात है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो है, ये ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही बुरा माना जाता है इस चीज़ को। अगर आप कैप्स के अंदर जो है, वो ऑल कैप्स के अंदर आप कोई ईमेल कर या कोई लेटर निकाल दें, इसका मतलब ये कि बॉस का मूड सही नहीं है। अच्छा, रिस्पेक्ट एक्नॉलेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको आपको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसमें और यू प्लीज डू नॉट कंज्यूम योर प्रॉपर्टी अमंग योरसेल्फ अनजस्टली अनलेस इट विल बी ट्रेड अमंग्स यू बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर उसमें बताया है कि आपने बेईमानी का जो है वो हाथ जो है वो, बेईमानी से आपने लाइफ जो है वो नहीं गुजारनी है, बेईमानी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। अच्छा, इसमें ये वर्ड्स हैं, अब आप जाहिर सी बात है नॉर्मल वर्ड को हमने इसमें लिंक कर लिया। इसमें क्या है, सी के माने ऑल कॉपीराइट, जो पहला वाला सी है ये देखें, ये इसके माने कॉपीराइट, इसके माने के सम राइट रिजर्व क्रिएटिव कॉमन, ये सी के माने क्या है, सम राइट रिजर्व। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर। अच्छा, इसके मतलब ये, अच्छा ये भी हमारा वर्ड है, इसके माने बाय एट्रीब्यूशन, नो डेरिवेटिव, शेयर अलाइक, नॉन कमर्शियल। तो इसमें पैसा नहीं मिल रहा इसमें। तो अगर आपके पास लेट से एनजीओ है, तो एनजीओ अपने नाम के साथ ये जरूर लगाए, क्योंकि अगर एनजीओ है और वो फंडिंग इकट्ठा नहीं करती, पैसा नहीं लेती, कलेक्ट नहीं करती, तो नॉन कमर्शियल है। नॉन कमर्शियल एंटिटी है, जैसे कि आपके पास लिनक्स है, रेड हैट है, सही है, आपके पास और जैसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें पैसा वो लोग नहीं ले रहे होते, तो उनके आगे जो है वो ये लगा दें तो समझने में आसानी होती है कि नॉन कमर्शियल है। रिस्पेक्ट अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, जरूरत है इसमें। Enter not houses other than your own without first announcing your presence and invoking peace upon the folk. Therefore, thereof, that is better for you that ye may be needful. अच्छा, घर के अंदर देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपल सी बात है, तुम में से वो अच्छे हैं कि अखलाक अच्छे हैं, तुम में से वो अच्छे हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अच्छे बुरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए। मैंने आपको कहा कि एटिकेट्स के माने ही यही है जिनका नेटवर्क बड़ा हो, और नेटवर्क इनका बड़ा होता है जो खुद अच्छे होते हैं। और खुद अच्छे का मतलब मीठी जुबान होना ज़रूरी है इनके अंदर। और ये कि अच्छा दोस्त वही होता है जो बुराई में आपका साथ दे, और अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको सही टाइम पे सही मशवरा दे। और अच्छे दोस्त की मिसाल जो है वो यही है कि वो अमानत में खयानत ना करे। ये चीज़ें ज़रूरी है। डो नॉट अब्यूज द पावर एंट्रस्टेड टू यू। हज़रत अली का कौल है कि लोगों को के असल चेहरे उनको इक़्तिदार मिलने के बाद दिखाई देते हैं। सही है, लोगों के, इंसानों के असल चेहरे उनको जब कोई पोस्ट मिल जाती है उसके बाद सही चेहरे उनको दिखाई देते हैं, उनके असल चेहरे दिखाई देते हैं। आप मिसाल की बात है कि आप किसी को, एक ऐसे आदमी को जिसको कभी इज्जत किसी ने ना दी हो, या जिसको जो है वो किसी को जिस जिंदगी भर जो है वो तकलीफें उठाई, मैं मोदी की बात कर लेता हूँ डायरेक्ट, मैं छुपाने की जरूरत नहीं है। तो उसको जिसकी लाइफ गुजरी उसकी अल्लाह ताला जो है वो उसको हिदायत दे, हम तो यही कहते हैं। तो मोदी की जो है लाइफ कैसी थी आप सब लोग जानते हैं, लोगों ने किस तरह से उसको मिसयूज किया। तो उसके बाद जब उसको इक़्तिदार मिला, उसका चेहरा निकल के सामने आया गुजरात में, जो वजीर आला सीएम था। एंड देन आप अभी भी देख लें, हमारे कई पॉलिटिशियंस हैं ऐसे
जो कि जाहिर सी बात है जो पहले थे बहुत ज़्यादा जालिम और बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग थे, और जब वो पावर में आ गए तो उन्होंने तो जुल्म की हदें तोड़ दी उन्होंने। तो ये वाली बात है। तो अल्लाह ताला जो आजमाता है लोगों को, अल्लाह ताला आजमाता है 3 चीज़ों से। औलाद दे के आजमाता है, सही है, इल्म दे के आजमाता है, पैसा दे के आजमाता है, सही है, आपके पास शोहरत दे के आजमाता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें दे के आजमाता है। वही वाली बात है, अल्लाह आप कहती ना, गर्ल्स के जो है ज़्यादा वो ये होता है इसके अंदर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट में बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया हुआ है, सही है, कहती है नहीं कहती गर्ल्स, हफ्सा ऐसा है या नहीं है? जी सर कैन हफ्सा, यू रिपीट दैट प्लीज? हाँ, गर्ल्स नॉर्मल कहती नहीं, किसी ने किसी को रेफरेंस जरूर कर रही होती है अपने घर में कि अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, यानी इन द टर्म्स ऑफ आज़ादी अगर बोला जाए तो फिर हाँ, मैं हाँ अपने भाई को मैं हाँ, बोलती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल, उनको तो अलाउड है इतने बजे तक जाना, और हमें बंद हाँ करके घर पर आ जाना चाहिए 10 बजे तक, ये होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी गर्ल्स के अंदर जो है ना नॉर्मल, ये नहीं कि आपसा हमारे पास असल में कोई भी गर्ल नहीं होती तो मैं किसी ऑल गर्ल को मैं लाइन पे लेता। तो आपके पास जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है, गर्ल्स जो है वो एक उनके दिमाग में एक पॉइंट होता है, एक छोटा सा डब्बा होता है, वो तो डब्बे की प्रियोरिटी हाई होती है, और उसके अंदर जो जिन लोगों को नियमतें मिली होती है ना, उनका उनका उनके नाम लिखे हुए होते हैं कि ये वो लोग हैं। तो वजह यही है। मगर देखें आप, अब आप देख लें मिसाल के तौर पे, अब आपके पास यहाँ पर जैसे बोलते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, तो वो वाली बात है, वो ही कहते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, उनको घर भी दिया हुआ है, बड़े घर भी दिए हुए, गाड़ी भी दी हुई है, नेशनलिटी भी दी हुई है, इन यंग यंग गर्ल्स से शादियां भी कर रहे होते हैं, वो घूम फिर भी रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनको आजमाता है, सही, अल्लाह ताला उनको आजमाता है, चीज़ें देख के आजमाता है कि उनका असल चेहरा दिखाना चाहता है। अच्छा, हम कनेक्ट करते हैं मीटिंग में, और ये मीटिंग लास्ट मिनट है, उसके बाद ही लेक्चर एंड कर देते हैं, 1 मिनट रह गया इसमें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये क्या है, किस तरह से है, अल्लाह ताला आजमाता है, इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा पैसा उतना सख्त जो है आपका एहतसाब होगा फिर अल्लाह ताला के मैदान में। अच्छा, उसमें क्या है, नंबर 2, एंड फुलफिल योर कन्वेंट वेरली द कन्वेंट विल बी आस्क्ड अबाउट, मुझे पूछा जाएगा, सही है। तो ओ ये दैट बिलीव बिट्रे नॉट द ट्रस्ट ऑफ अल्लाह एंड द मैसेज आर नॉट मिसअप्रोप्रिएट इन नोनली थिंग्स इंटरेस्टेड टू यू, सही है। आप किसी के एतबार को ना तोड़ें आप, सही है। तो क़यामत की निशानी में से यही है कि आपको एक सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा, एक भी सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा जिसको बात हमारा तरफ आ सके, जो सच बोले और जो धोखा ना दे, सही है। तो ये खयानतदार होंगे, इसमें झूठे होंगे, और तीसरी चीज़ जो है वो धोखा देंगे, सही है। तो ये 3 चीज़ें क़यामत की निशानियों में से हैं। ये जो दोस्त होंगे इनमें ये चीज़ें होंगी, और उसको देखते हुए हमें ब्यूरोक्रेसी में पढ़ाते थे, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे अब्बास साहब। वो ये कहते थे कि अदनान, एक टर्म है, अगर तुम्हें किसी को समझाना हो, आपस में बात करनी हो, तो तुम ये टर्म यूज़ करना है, तो कहते हैं फेनेमी। फेनेमी के माने ये होते हैं एफ फ्रेंड का और एनिमी का NEMY, फेनेमिक टर्म है। फेनेमी जब यूज़ करना है, पूरी एक लिस्ट है हमारे पास, तो वो टर्म आप इंग्लिश जब आप बोलोगे ना, तो आप ब्यूरोक्रेट समझ लोगे कि इसमें क्या बात हो रही है, अगर एक आम आदमी नहीं समझ सकता उसको ये बात हो क्या रही है, तो ये आपकी बात होती है। तो कहने का मतलब ये है, वो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज़ की जाती है इसमें। तो पॉइंट जो है वो यही है कि ये 3 चीज़ें जो हैं, जिसे बोलते हैं ये क़यामत की निशानी में से हैं। तो उसको इन्होंने वर्ड दे दिया है अंग्रेज़ों ने, उसे कहते हैं फेनेमी। जब आप ये किसी को नाम लेके कहते हैं कि ये बंदा फेनेमी है, तो दूसरा बंदा वो डिक्शनरी में घुस जाएगा वो कि ये लफ्ज़ के माने देखूंगा, अगर वो वर्ड जो है डेफिनेटली वो रखा ही इस वजह से गया है तो डिक्शनरी में ना मिले, तो होता ही नहीं है वर्ड। इस तरह से और भी वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड है, लिस्ट है पूरी मेरे पास जिसको हम बात करते हैं। अच्छा, प्रोटेक्ट योर हया मोडेस्टी, सी नो इविल हियर नो इविल, डू नो इविल, लर्न ऑनलाइन तकवा। अच्छा, तकवा प्रोटेक्टिंग oneself। देखिए, मैं आपको वो बताऊं, अगर आप बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार हैं,
तो ये आपका और अल्लाह का ताल्लुक है, सही है। इसमें जो है किसी और का दखल नहीं है कोई। अगर आपकी इबादत जो है बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इबादत जो है वो वाकई में जन्नत जो है आपको दिलवा देंगी, ऐसा नहीं है। जो इबादत हैं वो आप पे फ़र्ज़ है और अल्लाह और आपका मामला है उसके अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि एक साहब को मैं एक बताता हूँ, बात में आगे चलता हूँ। एक साहब थे जिनके मुताल्लिक़ कहा जाता था वो जन्नती हैं। तो लोगों ने बड़ी सर्च की, उनके मुताल्लिक़ देखा कि भाई क्या था। तो एक साहब ने, दूसरे साहब ने सर्च किया, उनके घर में जाके रह गए। उन्होंने कहा मैं जाके देखूँ, ये इबादत बहुत ज़्यादा करते होंगे, इस वजह से जो है इनको जन्नती कहा जाता है और इनके मुताल्लिक़ जो है वो इतना ज़्यादा है। तो उन्होंने देखा कि ये साहब जो है वो घर पे जाते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ते सो जाते हैं, फजर पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। तो वाई ही सो फेमस, क्यों उनके लिए कहा गया जन्नती हैं? उनके लिए इस वजह से कहा गया कि वो लोगों को जोड़ते थे, लोगों को कनेक्ट करते थे, लोगों में प्यार डालते थे, लोगों को तोड़ते नहीं थे वो, सही है। लोगों के दरमियान दल बुराइयां नहीं करते थे। लोग कहते थे, जैसे आपके पास जब यमन और सऊदी अरब की वॉर शुरू हुई तो पाकिस्तान ने क्या कहा? उन्होंने कहा ना हम सऊदी का साथ देंगे ना हम यमन का साथ देंगे, ये हमारे दोनों मुस्लिम भाई हैं और हम जो है इनको डायलॉग की पेशकश करते हैं, हम मॉडरेटर बन जाते हैं, आप अपने मसले में बताएं, एक कदम आप आगे बढ़ें, एक कदम आप आगे बढ़ें, सही है, और उसके बाद मसले को सॉल्व करें। वो सिंपल सी बात है। तो ऐसे लोग सक्सेसफुल होते हैं। मगर इंडिया को अगर वो कहते बीच में, तो इंडिया क्या करता? अपना असला भेज देता, सऊदी अरब को भी असला बेचता, यमन को भी असला बेचता। अगर हम यही बात करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, सेम सिचुएशन, सही है। तो पाकिस्तान, तो पॉइंट जो है वो यही है कि आपका तकवा, आपकी इबादत जो है ये गारंटी नहीं करती कि आपको जन्नत मिलेगी। आपकी जन्नत मिलने के लिए ज़रूरी ये है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंसान अच्छे नहीं है, आपको वालिदैन दुआएं नहीं देते, आपको वालिदैन जो है आपको अच्छा नहीं समझते, जो जिनसे आप पैदा हैं, तो आप और क्या है, आपकी समझ लीजिए आपकी आखिरत वैसी ख़राब है। तो पॉइंट जो है वो यही है। तो एटिकेट्स का माने ये है कि बी हम्बल टू एवरीवन इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स, बहुत ज़रूरी है ये। Man is accountable inside the heart of all them they will be questioned. Yes, कोड ऑफ एथिक्स ये जो है इम्पोर्टेंट है। देखिए जनरल मोरल ऑफ इम्पेरेटिव, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स है काफ़ी। कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, अवॉइड हार्म, बी ऑनेस्ट, बी फेयर, प्रॉपर्टी। आप इसमें एक चीज़ बता दें जो इस्लाम में ना हो, आप मुझे बता दें, ठीक है। वो एक चीज़ मुझे बता दें जो इस्लाम में ना हो, सही है। इस्लाम में जो है ये सारी चीज़ें, हाउ टू एक्वायर गुड एथिक्स, can those who knows who do you know become equal? It is only people understanding who are respectful of the advice. Only those of his slaves fear Allah who are knowledgeable. देखें, आप लोगों का फिर एक सवाल मुझे सवाल गर्ल्स मुझे ज़्यादा करती हैं। वो ये पूछते हैं कि सर कुछ लोगों को अल्लाह ने इतना दिया होता है ना, उनको अपना नहीं पता होता उनका पैसा कहाँ का है। वही सवाल गर्ल्स पूछती हैं। बस 5 मिनट ख़त्म ही करने वाला हूँ। तो वो गर्ल्स ये बोल रही होती कि सर क्या वजह है, क्या कुछ है। तो वजह यही है कि भाई अल्लाह ताला कहता है भाई मेरी मर्जी में जिसको चाहो जितना दूं, सही है। अल्लाह ताला के हाथ में है ना ये, कि आप जो है दुआएं जो हैं आपकी तकदीर बदल देती हैं, सही है। अब दुआएं आपको कौन देगा, आप मुझे बता दें। दुआएं आपको वो लोग देंगे जो बड़े मजबूर है, वो आपको दुआएं देंगे। दुआएं आपको वो लोग देंगे, आपके पेरेंट्स आपको दुआएं देंगे। जो बंदा नीड के अंदर है, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया में टॉप पर है हेल्पिंग हैंड में, और पाकिस्तानी जो एनजीओज हैं दुनिया में टॉप पर है। अगर आप लंदन में हो, आपको हल्फिया बयान दे रहा हूँ मैं, हल्फिया बात कर रहा हूँ कि आप लंदन के अंदर हो और आपको इमरजेंसी आ जाए, तो इमरजेंसी के अंदर आपको एम्बुलेंस घर से लेगी और हॉस्पिटल तक छोड़ेगी, भले वो हॉस्पिटल 1 किलोमीटर दूर हो, मगर आपको जो चार्ज करेंगे ना वो करेंगे 200 पाउंड। 200 पाउंड आपको चार्ज करेंगे। डॉक्टर आपको पैराडोल लिख के देगा और पैराडोल लिख के देने का अपनी अलग फीस लेगा वो, सही है। तो आप जो है जब वापस आएंगे पैराडोल की गोली खाने के बाद, तो आपकी जेब में 500 पाउंड नहीं होंगे, सही है। तो पॉइंट ये, अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो क्या होता है, आपके पास अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि आप अगर हम ये बात करें जेडीसी वगैरह की बात करें और एनजीओ की बात करें, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, रमजानों के अंदर इन्होंने पिज्जा हट के जो बड़े 2000 वाला पिज्जा होता है ना, बड़ा फुल साइज 2000 रुपए वाला पिज्जा जो होता है, वो उन्होंने बाकायदा बांटे हैं सहरी के अंदर, सही। आई वॉज आई विटनेस।
तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये कि वो जाहिर सी बात है सबके का पैसा होता है, तो पहली बात ये कि सैयद खा नहीं सकते, नंबर 2। और नंबर 2 ये कि ये भी हुक्म है कि जो लोग जो है अमीर लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने एक पैसा दिया हुआ है, वो लोग जो हैं ये इस तरह का जो है खाना जो है वो ना खाएं। सही है, ये उन लोगों के लिए जिनको, उनके लिए हलाल है, जो नीडी उनके लिए हलाल है, जो उनका सर पैसा है। बताइए। सॉरी सर, बीच में बात काट रहा हूँ सर। वो तो कह रहा होता है कि ये सबके का पैसा नहीं है, ये सबके लिए है। देखिए अब आपकी वो वाली बात है, जब आप डोनेट करते हैं, देखिए एक चीज होती है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सैयद को जो है वो वाली बात है कि वो मदद कर सकता है। सही है, एक बात तो यही है, और ये बात तो बिल्कुल डन है। मगर आपकी नीयत पे डिपेंड करता है कि आपने किस नीयत से पैसा दिया है। मगर वो पैसा जिसने दिया है, अगर वो सदके की नीयत से दिया है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे बकरा सदके की नीयत से दिया है या शुतुरमुर्ग सदके की नीयत से दिया है, तो फिर वो सदके की नीयत से माना जाएगा। मगर हाँ, ये इस वजह से दिया है कि मेरे बहन भाई हैं और इनकी खुराक का बंदोबस्त हो जाए, अगर उसकी ये नीयत है, ठीक है, तो फिर सही है। मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। अच्छा ये बताइए, निकाह की नीयत क्या है? 1 मिनट में जवाब, बस 1 मिनट का जवाब, फिर आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा निकाह की नीयत क्या है। नीयत, अल्लाह की खास रहमतें हासिल करना। अच्छा हाँ बिल्कुल, आपसे करीब करीब है। देखिए निकाह की जो नीयत है ना, वो यही है कि या अल्लाह मैं बुरे कामों से बचना चाहता हूँ, पहली बात ये, और तेरी अमान में आना चाहता हूँ। सही है, और इस वजह से जो है मैं ये निकाह कर रहा हूँ, यानी कि अच्छी जिंदगी, अच्छे मियार को हासिल करने के लिए, अच्छी सोबत को हासिल करने के लिए मैं निकाह कर रहा हूँ। ये नियत, निकाह की नीयत है। जो लोग निकाह की नीयत ये नहीं करते, वो जो ये करते हैं निकाह की नीयत, नंबर 1 पैसा मिल जाए, नंबर 2 जहेज मिल जाए, नंबर 3 अच्छी फैमिली मिल जाए, नंबर 4 पीएचडी डॉक्टर लड़की मिल जाए, नंबर 5 बहुत खूबसूरत आइडियल जो है मिस यूनिवर्स मिल जाए। सही, अब उनकी नीयत ये हो जाती है, तो अल्लाह ताला ये चीज उनकी शादी में से, जिंदगी में से निकाल देता है। जो लोग पैसा देके शादी करते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे को जिंदगी भर हैंड टू माउथ रखता है, जिंदगी भर हैंड टू माउथ रखता है। ये बात जिससे चाहे कंफर्म कर लें, ये आप पता कर सकते हैं। तो वही वाली बात है, तो बात है नीयत की। और जिन लोगों की शादियां कामयाब होती हैं, देहातियों की, ऐसे लोगों की जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी नीयत होती क्या है? उनकी नीयत होती यही है कि भाई मैं अपना घर चलाना चाहता हूँ, बुरे कामों से बचना चाहता हूँ, और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, और अल्लाह की अमान बनाना चाहता हूँ। सही है, ये बात है नीयत। उनकी ज़िंदगियाँ देखें आप, कितनी लाइफ अच्छी गुजरती है उनकी, ना कोई फड्डा ना कुछ, उनकी नीयत फ़र्क होती है कि ऐसे ही है इसके अंदर। तो अब्बास भाई तो भाई मोहल्ले में रहते हैं हमारे, जफर अब्बास जो है, तो आई नो हिम। जब वो मैट्रिक में थे, जब से मैं जानता हूँ उनको, तो ही इज ए गुड मैन। एनजीओ जो है जेडीसी वाले। अच्छा, कंपनी ऑफ द पीएस पीपल, ओ यू बिलीव फियर अल्लाह एंड बी द कंपनी ऑफ द ट्रूथफुल सादिकीन। सही है, जो अल्लाह पे ईमान लाते हैं और उसको, वो सादिक हैं। सही, सूरत तौबा में। अच्छा, टुडेज लेक्चर समरी, ये लेक्चर में खत्म है। व्हाई एक्चुअल एथिकल इंटेंशंस। देखिए इंटेंशंस के माने क्या हो गए? नियत आ गई, पहली बात। आपकी नियत है क्या, और कुछ भी नहीं। मैंने आपको मिसाल एग्जांपल्स मैंने दी हैं आपको, इसका जो निचोड़ बताया है वो यही बताया है कि आपने जन्नत हासिल करनी है, तो लोगों को, लड़ते हुए लोगों को सुलह करवानी, झूठ नहीं बोलना है, खयानत नहीं करनी, एक अच्छी जो है लाइफ आपने इज्जत देनी, सारों को मीठे अल्फाज बोलने। सही, इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स आपके पास इस्लामिक जो है आयात मौजूद हैं। नेटवर्क एटिकेट्स, जाहिर सी बात है एटिकेट्स कहलाते हैं हमारे पास। ब्रीफ हो रही हो इस्लामिक कोड ऑफ एथिक्स, सेम वही हैं जो इस्लाम के अंदर है। हाउ टू एक्वायर गुड एथिक्स, एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, आप अच्छे लोगों में उठे बैठे हैं बस। अच्छे लोगों में की सोबत आपको अच्छा बना देगी। ठीक है, कोई सवाल पूछना चाहें उसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं, और मैं गूगल क्लासरूम में आपके अटेंडेंस अपलोड कर देता हूँ। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कोई ऐसा सवाल, कोई चीज़ हो ऐसी जो मैंने किसी बोल दी हो और किसी को बुरा लगा हो, तो मैं सॉरी करता हूँ मैं, कि आपको कोई बात ऐसी लगी हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो बंदे को प्रॉपरली अच्छी तरह से उसको जवाब बताऊँ, कोई नेगेटिव बात ना करूँ उसमें।
ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला जो है वो बेहतर करता है। ठीक है, तो बेटा हम ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अटेंडेंस अपलोड कर रहा हूँ, आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। और जिनका अटेंडेंस का इशू है, कोई एक टाइम रख लें क्लास का, अलहदा क्लास के टाइम पे अलहदा रख ले, जिसमें अटेंडेंस के मसलों को सॉल्व कर ले। ठीक है सीआर, तो आप ये मुझे बता दिएगा, अटेंडेंस मसला सॉल्व कर दूंगा। ओके बेटा, आपसे कोई बुरी बात लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मैंने सर कुछ भी नहीं बुरा लगा, हाँ इट वाज चलो इंटरेस्टिंग। चलो बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जी बोले। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ये